Assalamu alaikum students. I hope you will be fine at homes. I am your science teacher and today I am going to deliver my 13th lecture of unit number 9. Students, open your book. Students, open page number 74. और आज के यूनिट का नाम है एयर. टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट इज़ एयर, और इसके साथ साथ हम इसकी कॉम्पोजिशन के हवाले से देखेंगे. इस चैप्टर में बेसिकली एयर का बताया हुआ है कि एयर क्या है, वो किस चीज़ों से मिलकर, किन गैसेस से मिलकर बनी है, जो एटमॉस्फेयर है उसकी कितनी लेयर्स हैं, हवा की जो है वो कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, हवा का इस्तेमाल हम किन किन जगहों पर करते हैं और किस तरह से वो हमारे लिए यूज़फुल होती हैं, और इसके साथ साथ हवा जो है हमारे लिए पोल्यूशन का कैसे बाहिस बनती है. इन सब चीज़ों के हवाले से पढ़ेंगे. अब आप स्टूडेंट्स मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा. अगर आप एक ग्लास लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक ग्लास लें, बिल्कुल खाली ग्लास, उसमें आपने कोई लिक्विड जो है फिलअप नहीं किया गया, आपको उसके अंदर कुछ नज़र आएगा? आप उसके अंदर कुछ भी नहीं देख सकते हैं. जब हम ग्लास देखेंगे वो देखने में तो हमें खाली नज़र आएगा, लेकिन उसके अंदर जो है वो हवा की प्रेजेंस जो है वो आपको महसूस होगी. आप सब जानते हैं कि एयर जो है वो एक ऐसी चीज़ है हमारी ज़मीन के ऊपर जिसके बग़ैर लाइफ का होना पॉसिबल नहीं है. हवा एक वाहिद ऐसा एलिमेंट है जिससे हमारी ज़िंदगी है. अगर हवा है तो हम ज़िंदा रह सकते हैं, अगर एयर है तो हम ज़िंदा है, हम सांस ले सकते हैं. विदाउट एयर जो लाइफ की पॉसिबिलिटी है वो मुमकिन नहीं है. तमाम की तमाम लिविंग बीइंग्स का इन्हिसार एयर के ऊपर है. हवा की मौजूदगी के बग़ैर हम ज़िंदा नहीं रह सकते हैं. खाए पिए बग़ैर तो हम कुछ दिन गुजार सकते हैं, लेकिन सांस लिए बग़ैर हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते हैं. अब हम देखते हैं कि एयर की कॉम्पोजिशन. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. सम इम्पॉर्टेंट गैसेस प्रेजेंट इन द एयर. अब एयर क्या है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर यानी हवा जो है ये गैसेस का मजमुआ है. गैसेस से मिलकर हवा बनी है. हवा में मौजूद डिफरेंट तरह की गैसेस जो है वो हवा के अंदर मौजूद होती हैं, जो कि हमारी लाइफ को जो है वो आपको देख सकते हैं कि हवा के अंदर बहुत सी गैसेस मौजूद है. ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और डस्ट पार्टिकल्स हैं, और इसके साथ साथ दूसरी हीलियम, यानी डिफरेंट किस्म की गैसेस जो है वो पाई जाती हैं, और ये सब मिलकर हवा को कंपोज करती है, हवा को बनाती हैं. अब सबसे पहले देखिए ऑक्सीजन. ये सबसे इम्पॉर्टेंट गैस है लिविंग बीइंग्स के लिए, और ऑक्सीजन जो है वो हमारे सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है. तमाम लिविंग थिंग्स, जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं, वो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन इनहेल करती हैं, और हवा के अंदर 21% जो है वो ऑक्सीजन मौजूद होती है. और ऑक्सीजन एक ऐसी चीज़ है जो कि जलने के प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर किसी चीज़ को जलाना है तो हवा के अंदर जब तक ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी जलने का प्रोसेस नहीं हो सकेगा. इसके बाद आप देख सकते हैं नाइट्रोजन. आप ये देख रहे हैं कि नियरली हवा जो है वो उस सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस जो है वो नाइट्रोजन गैस है, और ये 78% जो है, यानी नियरली आप इसको कह सकते हैं 3/4 जो है वो हवा के अंदर मौजूद नाइट्रोजन गैस है. और ये गैस पौधों की जो ग्रोथ है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ साथ जो रह जाने वाले एनिमल्स हैं, लिविंग थिंग्स जो हैं, वो पौधों से जो है वो नाइट्रोजन गैस को हासिल करते हैं. ये आप देख सकते हैं कि 1% कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स, 21% है ऑक्सीजन, और 78% जो है वो नाइट्रोजन है. इसके बाद आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है उनके फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए. जिस तरह इंसान है, हम इंसान और जानवर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से हम लोग एक्सक्रीट उसको कर देते हैं और इनहेल करते हैं हम लोग ऑक्सीजन, जबकि पौधे जो है वो उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है. इस तरह से हम लोग एक लिविंग बीइंग्स जो हैं वो एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करते हैं कि ऑक्सीजन हासिल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे हैं वो इस्तेमाल करते हैं. और हवा के अंदर तकरीबन 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है.
इसके बाद हम देखते हैं दूसरी गैसेस। अब हवा के अंदर सिर्फ ये 3 गैसेस तो मौजूद नहीं है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा भी बहुत सी गैसेस मौजूद हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटीज़ जो है वो कम कम है। अब हीलियम एक ऐसी गैस है जो कि बैलून के अंदर फिल की जाती है। आप देखते हैं कि बैलून जो है वो उसके अंदर जब गैस फिल करते हैं तो बैलून हवा में ऊपर की तरफ चला जाता है। वो क्यों जाता है? क्योंकि हीलियम एक ऐसी गैस है जो कि सबसे लाइट वेट गैस है और ये बैलून को हवा में ऊपर की तरफ ले जाती है। इसके साथ साथ जो आर्गन है, आर्गन यूज टू फिल इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड नियॉन इज़ यूज्ड इन ग्लो साइंस। अब जितने भी इलेक्ट्रिक बल्ब्स हैं जिनसे आपको रोशनी मिलती है उसके अंदर आर्गन गैस जो है वो फिलअप की जाती है, और जितने भी ग्लो साइंस हैं, जितने भी साइन बोर्ड्स वगैरह हैं, उनके अंदर नियॉन गैस को फिलअप किया जाता है। ये थी आज की थोड़ी सी गैसेस। इसके बाद हम देखते हैं पेज नंबर 75 पे। यहाँ पर पेज नंबर 75 पे देखिए वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स किसकी वजह से बनते हैं? यानी वाटर वेपर्स आप सबको मालूम है कि वाटर वेपर्स क्या कहा जाता है, यानी उर्दू में जिसको आबी बुखारात यानी बबल्स को, पानी के बुलबुलों को कहा जाता है कि, और ये वाटर वेपर्स कैसे बनते हैं? ये एवेपोरेशन के प्रोसेस से बनते हैं कि पानी जो है वो खुश्क होकर हवा में उड़ जाता है ऊपर की तरफ, बबल्स जो है वो उसके बन के ऊपर की तरफ हवा में चले जाते हैं। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। और हवा में जो नमी है, जो पानी के अंदर जो नमी मौजूद होती है उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहा जाता है। यानी हवा में जितना भी नमी होती है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। इट इज़ लेस व्हेन द वेदर इज़ ड्राई। और हवा में नमी जो है वो कम होती है जब मौसम खुश्क होता है, और ये ह्यूमिडिटी हवा में जो नमी का तनासुब है ये इंक्रीज़ हो जाता है जब जो है वो हवा में वाटर वेपर्स की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो जाती है। और आप देखते हैं कि मोस्टली गर्मियों के मौसम यानी सर्दियों में आप इतनी चिपचिपाहट, इतनी ह्यूमिडिटी महसूस नहीं करते हैं क्योंकि मौसम जो है वो ड्राई होता है। लेकिन जब मौसम गर्मियों की तरफ जाता है और स्पेशली जो है वो रेनी सीज़न के दौरान आपको हवा के अंदर जो है वो ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ महसूस होता है, क्योंकि वाटर वेपर्स जो है वो हवा में बहुत ज़्यादा इनकी तादाद बढ़ जाती है और इसी वजह से हम जो है वो स्टिकीनेस महसूस करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स। द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। कि हवा के अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो जगह के हिसाब से तब्दील हो जाती है। अगर जगह साफ़ होगी, एरिया जो है वो ग्रीनरी वाला होगा, रोड्स नीट एंड क्लीन होंगे और वहाँ पर जो है वो आपको पोल्यूशन कम होगी, इसलिए जो है वो आपको वहाँ पर डस्ट कम नज़र आएगी। इसके बरक्स अगर आप ऐसी रोड्स पर जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, ग्रीनरी नहीं है, रोड्स टूटे हुए हैं, मट्टी वाले रोड्स हैं, वहाँ पर अल्टीमेटली आपको डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा जो है वो आपको नज़र आएंगे। तो ये था आज का लेक्चर। अब हम इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, इसके लिए ओपन करें पेज नंबर 81। नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ एयर मेड अप ऑफ? कि हवा जो है वो किससे मिलकर बनी है। स्टूडेंट्स आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, उसके अंदर क्वेश्चंस की नंबरिंग दी हुई है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर और इसके साथ साथ जो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट वन यूज़ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हीलियम, नियॉन एंड आर्गन। ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने अपनी नोटबुक्स में बहुत नीटली जो है वो नोट्स में से आपने देखकर उसमें से अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करना है और अपनी राइटिंग को बहुत नीट एंड क्लीन रखना है। पॉइंटर के साथ आपने इसकी हेडिंग देनी है और इंक पेन के साथ आप लोगों ने इसका आंसर को मेंशन करना है। इसके साथ साथ आपको नोट्स में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मेंशन करवाए गए हैं उसको आपने 2 टाइम्स जो है वो सेंटर में लाइन लगा के ऊपर डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने लिखने हैं, साथ अपने यूनिट का नाम मेंशन करना है और बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपने इंक पेन के साथ आपने उन सारे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अपनी नोटबुक में मेंशन करना है। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। टिल द नेक्स्ट लेक्चर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।